डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी के 2020 यानी कि एनुअल एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न आज आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यह जो एग्ज़ाम हुआ था 21/2/2020 को यानी कि प्रथम पाली में पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 60 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन इसमें आज आप लोगों को 100 से ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो पेपर है वह 2020 का पेपर है। 21/2/2020 में प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को सारे को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण जो है वह किसके द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसके राइटर कौन है। तो राइटर का जो नाम है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा यह लिखा हुआ है। रेनर मारिया रिल्के। तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा यह जो है मेरे बिना तुम प्रभु कविता लिखा गया है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया ये आप लोग को बतलाना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंवर नारायण कवि है। तो कुंवर नारायण जो इसमें दिया हुआ है कौन से पाठ का लेखक है ये आप लोग पहले बताएंगे। हमें क्या, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो यह कविता जो है वह किस प्रकार से लिखा हुआ ये आप लोग को बतलाना है। इस कविता के माध्यम से क्या सीख मिलता है, ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, ममत्व संवेदना या पितृत्व संवेदना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम संवेदना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पर क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जाम में जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है वह 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति में कौन समास है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। सेनापति में आप लोग को बतलाना है कि कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए मैत्री, बी मित्रता या मित्रित्व या मैत्री। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। मित्र भाववाचक संज्ञा का यह जो कितने रूप होते हैं ये आप लोग जल्दी से लिखे संज्ञा के। तो संज्ञा का जो 5 भेद होते हैं उसमें से यह भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा है। तो भाववाचक जो है वह मित्र का कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी, मित्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो जनतंत्र का जन्म जो वह किसके द्वारा रचित है ये आप लोग को बतलाना है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस क्वेश्चनों के सीरीज के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर, इसका जनतंत्र का जन्म का राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय यानी कि हिरोशिमा चैप्टर का है। अज्ञेय जो लिखा हुआ वह किसके द्वारा लिखा हुआ है, हिरोशिमा। और सुमित्रा नंदन पद द्वारा जो लिखा हुआ है वह है भारत माता। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा जो लिखा हुआ है वह स्वदेशी। तो ये आप लोग को पर चैप्टर का जो राइटर और लेखक का नाम ये आप लोग को याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देख सकते हैं कि आप लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग को बतलाना है कि कब हुआ है। तो 6 का राइट आंसर जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत किसके द्वारा लिखा हुआ ये आप लोगों को बतलाना है। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा 20 के दांत लिखा हुआ है। और अमरकांत आप लोग जल्दी से बताएंगे किसका लिखा हुआ है। अमरकांत जो है वह बहादुर चैप्टर का लेखक है। कौन सा चैप्टर? बहादुर। और यतीन्द्र जो है वह किसके द्वारा लिखा हुआ है ये आप लोग जल्दी से। यतीन्द्र जो लिखा हुआ है वह नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र के द्वारा लिखा हुआ है। कौन सा चैप्टर? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। और मैक्स मूलर के द्वारा जो लिखा हुआ है वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। तो ये इस प्रकार से इस सभी का आंसर हो जाएगा। आप लोग को राइटर और उसका पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए, मुंबई में, बी, दिल्ली में, सी, ग्रामीण भारत में, या डी, कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा, पर या पराजय? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग सही आंसर लिखे, क्या हो जाएगा? बी, परा उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा था कि जब सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद या कालिदास? तो ये आप लोग को बतलाना है किसके द्वारा यह कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। उससे पहले कि आप लोग बतलाएंगे मैक्स मूलर किस पाठ की रचना की है? तो भारत से हम क्या सीखे मैक्स मूलर के द्वारा रचित है। ये आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखा हुआ है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते किसके द्वारा लिखा हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों को बतलाना है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? तो ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने या सातकोरी होता ने? तो 11 का आप लोग राइट आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? मेघदूत की रचना जर्मन में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मगम्मा को किससे विवाद था? अपने बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? तो मगम्मा को किससे झगड़ा हुआ था ये आप लोग को बतलाना है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप लोग लिखे, क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक का चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? विजेंद्र, लक्ष्मण, राजन या महेश? तो लक्ष्मी का जो पति का नाम है वह कौन सा? लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, गंगा, यमुना, सरस्वती या देवी? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था बांध के नीचे। पांपती बेहोश क्यों पड़ी थी? ऑप्शन ए, सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या डी, पेट दर्द के कारण? तो पंपति जो है वह 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज बुखार के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध शब्द है प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति या प्रकृति? तो 16 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद है तो लाइक का चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो यह पेपर कर रहे हैं वह 2020 में पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं प्रथम पाली में।
तो प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सारे प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परिश्रम में उपसर्ग आप लोग को बतलाना है कि कौन सा उपसर्ग है, ए परि, बी प, सी ए या परिश्र। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग बतलाएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जिसका शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे उसे उपसर्ग करते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ये आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ नहीं मिलना, हाथ में पैसा गिर जाना, पास पैसा ना होना या गरीब होना। तो हाथ खाली होना इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा ये आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास में पैसा न होना, यानी हाथ खाली होना, आपके पास पैसा नहीं इसलिए हाथ खाली है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग अभी पहले आप लोग को बतलाया कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जिसका जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो शुरू का अक्षर जो अवकाश, तो अवकाश में आप लोग को बतलाना है कि कौन सा उपसर्ग है, अ, अब, अवका या अवक। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा एक पाठ का नाम है। जो हिरोशिमा किसके द्वारा लिखा हुआ ये आप लोग पहले बताएंगे। तो हिरोशिमा जो लिखा हुआ है वह अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है वह जापान में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो 21 का राइट आंसर आप लोग बतलाएंगे कि बहादुर अपने घर से ही क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण या घूमने के कारण। अगर आप लोग ये बहादुर जो चैप्टर है वह अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। बहादुर पाठ के लेखक आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो बहादुर पाठ जो वो लिखा अमरकांत के द्वारा लिखा गया है बहादुर चैप्टर, ये आप लोग को भली भांति याद होना चाहिए। तो वह क्यों भाग जाता है, या अगर आप लोग कहानी जानते होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कथक। तो आप लोग जल्दी से 22 का राइट आंसर लिखे क्या हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी, 10 मार्च 1942 ईस्वी, 19 मई 1943 ईस्वी, 15 जून 1944 ईस्वी। तो अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोग को बतलाना है कि कब हुआ था। अशोक वाजपेयी किस पाठ के लेखक है? तो अशोक वाजपेयी को किस पाठ के लेखक ये आप लोग को बतलाना है। तो अशोक वाजपेयी जो लिखा हुआ है वह अभिनयों के लेखक है अशोक वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जल्दी से आप लोग लिखे क्या हो जाएगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को साथ साथ सभी चैप्टर का पाठ का नाम, लेखक का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, विल्लनव क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी या एक झील है। तो विल्लनव आप लोग को बतलाना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे क्या हो जाएगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक छोटा सा गांव है विल्लनव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इस दुनिया में से, पहल पुस्तिका से, दुष्टाचार के स्पष्ट से या आशा दीवार से।
तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें क्या हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व चाहे तो आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारी नींद जो कविता लिखा हुआ है वो वीरेंद्र डगवाल के द्वारा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वीरेंद्र डगवाल के द्वारा लिखा हुआ है यह हमारी नींद कविता। तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 को ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दुष्चक्र के अस्पृष्टता से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारी नींद कविता जो वह वीरेंद्र डगवाल के द्वारा लिखा हुआ, ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति आप लोग को बतलाना है कि यह किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो है वह शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। लेकिन अगर आप लोगों को भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। नलिनी बिलोचन शर्मा किस पाठ का है? वह जो है वह विश्व के दांत का नलिनी बिलोचन शर्मा है। और नौबत खाने में इबादत जो है वह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत से हम क्या सीखे क्या है? निबंध, कहानी, भाषण या व्यक्ति चित्र, यह क्या है ये आप लोग को बतलाना है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह जो लिखा हुआ है मैक्स मुलर के द्वारा लिखा हुआ, ये आप लोग को याद होना चाहिए। मैक्स मुलर के द्वारा लिखा हुआ है। तो यह क्या है, निबंध है या कहानी, भाषण या व्यक्ति चित्र है, ये आप लोग को बतलाना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, भाषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन राय ने? तो वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा, ये आप लोग को बतलाना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से आप लोग को बतलाना है कि क्या बना हुआ है। इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल या तलवार? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए क्या हो जाएगा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का वज्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोगों को यह कई बार पहले भी बता चुके हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वह भीमराव अंबेडकर है। और गुणाकर मूले जो है वह किसकी रचना की है? गुणाकर मूले जो है वह नागरी लिपि की रचना की हुई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह नाखून क्यों बढ़ते उसकी रचना की हुई, ये आप लोग को याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 2020 में पूछे गए प्रश्नों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग बेहतर तैयारी करते हैं तो आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी या इनमें से सभी? तो शुद्ध वाक्य आप लोगों को बतलाना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले या यतीन्द्र मिश्र? तो महात्मा गांधी जो है वह शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। और विनोद कुमार शुक्ल जो है वह मछली चैप्टर के लेखक है। और गुणाकर मूले जो है वह नागरी लिपि के लेखक है, यानी कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। और यतीन्द्र मिश्र जो है अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बतलाया, यतीन्द्र मिश्र जो है वह नौबत खाने में इबादत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, यानी कि नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए शेख बहादुर, बी दिल बहादुर, सी राम बहादुर या तेज बहादुर? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, परिमाणवाचक विशेषण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, नया, 5, थोड़ा सा या सुंदर?
तो परिणामवाचक विशेषण क्या है इसमें से आप लोग को बतलाना है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा। यह परिणाम दिखाता है कि थोड़ा है, यानी कि यह परिणामवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो वह किसके द्वारा लिखा हो, ये आप लोग को याद होना चाहिए। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। रामविलास शर्मा के द्वारा परंपरा का मूल्यांकन लिखा हुआ है। लेकिन इसके अनुसार से जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे वही परंपरा का ज्ञान के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू, संतू, बंटू या जग्गू? अगर आप लोग मछली चैप्टर की बात करें तो मछली जो लिखा हुआ है वह किसके द्वारा लिखा हुआ है? विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा मछली चैप्टर की रचना की गई है, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा। अगर आप लोग यह कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि? तो हिंदी भाषा की जो वह देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो वह रोमन भाषा है। इंग्लिश कौन सी भाषा है? रोमन भाषा। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज या विष्णु महाराज? तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था ये आप लोग को बतलाना। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंभू महाराज, जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही आप लोग को बतलाना है कि कहाँ पर है। रूस में, जापान में, फ्रांस में या चीन में? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में जारशाही चलता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th की अच्छी तैयारी के लिए ये 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह आप लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश आप लोगों को बतलाना है कि दोहा किसकी रचना है। सरहद पाद की, रसखान की, जीवनानंद की या गुरु नानक की? तो दोहा जो लिखा हुआ है वह 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोहा कोश की बात कर रहा है। अगर दोहा की बात होती तो यह इसमें गुरु नानक की राइट आंसर हो जाता है, लेकिन 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी का पिता का नाम का आप लोग को बतलाना है कि क्या था। धर्मचंद गांधी, मेरी चंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या करमचंद गांधी? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करमचंद गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जो है वह महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुविधि समास? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे क्या हो जाएगा। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास से राजगृह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र, पुस्तक, मैं या सीता? तो सर्वनाम आप लोगों को बतलाना है कि इसमें कौन सा है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं जो है वह सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा के या कृष्ण भक्ति धारा के? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ के लेखक है गुरु नानक, और यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, वज्रभूमि या वाराणसी? तो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए ये आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर लिखे क्या हो जाएगा। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रभूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो आविन्यो आप लोग को बतलाना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी पर आविन्यो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है?
तो मछली जो है वह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जल्दी से आप लोग लिखिए क्या हो जाएगा। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में या संतूर वादक के रूप में? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्तक के रूप में, यानी बिरजू महाराज जो वह एक नर्तकी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन या घड़ी। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्दी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप लोग जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं यह सभी क्वेश्चन 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए पेपर है। अभी जो फिलहाल में जो न्यू पैटर्न पे आया उसमें 51 नहीं बल्कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का ही सॉल्व देना होता है। तो चलिए सभी पेपर का सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नस्वर, सुधा, आंसू या आयास। तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुधा अमृत का जो पर्यायवाची नेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू, नीमी, गीता या लक्ष्मी। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम आप लोग को बतलाना है कि क्या है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ 7 कोरी होता कथाकार है? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के? अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें 7 कोरी होता के बारे में लिखा हुआ है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़िया के 7 कोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना या खड़ा होना। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914, 15, 18 या 16 में? तो 55 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे क्या हो जाएगा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 इसमें भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित आजाद पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह किस कविता से लिखा हुआ ये आप लोग को बतलाना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 56 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी। स्वदेशी जो है वह किसके द्वारा लिखा हुआ ये आप लोग जल्दी से बताएं। तो स्वदेशी जो है वह प्रेमघन के द्वारा लिखा हुआ है स्वदेशी कविता। भारत माता जो है वह सुमित्रा नंदन पथ के द्वारा लिखा हुआ ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अमराई का कुआं है शहर में, बाजार में, रास्ते में या रंगप्पा के खेत में? तो 58 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रास्ते में, यानी अमराई का जो कुआं है वह रास्ते में है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पामपति की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 20 वर्ष। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर लिखे क्या हो जाएगा। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष पामपति की उम्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सीता रुआंसी क्यों हो गई? बेटों की दुत्कार से, बहुओं की कला से, अपना कला ओढ़ना देकर या अपनी गरीबी पर? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग लिखे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीता की जो रुआंसी है वह क्यों हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी अपना कला ओढ़ना देखकर जो है उसकी रुआंसी आ गई थी। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। अभी आप लोग 2020 में यानी प्रथम पाली के पूछे गए सारे पेपर का सॉल्व आप लोग देखे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप लोग को प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।